लफ्ज़ों का काफिला जब दिल के दश्त से गुजरता है तो कभी चराग बनता है, कभी तलवार, कभी जख्म, कभी मरहम और कभी एक ऐसी सदा जो सदियों तक गूंजती है। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस आवाज़ का जो न सिर्फ एक शायर है बल्कि मोहब्बत, दर्द, तन्हाई और जमालियात की जिंदा तशरीह भी है। नाम है बशीर बद्र। बशीर बद्र का असल नाम सैयद मोहम्मद बशीर है। वह 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ इस्लामी मज़हब और सैयद ख़ानदान से है जो इल्म व अदब में ख़ास मकाम रखता है। बचपन शहर अयोध्या के फैज़ाबाद और बाद में बरेली में गुजरा, जहां उनके वालिद एक तालीम याफ्ता मदरिस और उर्दू व अरबी के आलिम थे। बशीर बद्र के वालिद सैयद नज़ीर खुद भी शेर व अदब से गहरा सगफ रखते थे। यही वजह थी कि घर का माहौल इल्मी और अदबी था। वालिद ने उन्हें न सिर्फ तालीम के जेवर से आरास्ता किया बल्कि अदब से मोहब्बत का हुनर भी सिखाया। बशीर बद्र के 4 बहनें और 2 भाई थे। घर में इल्म, तहजीब और मशरक़ी रवायात का गलबा था। वह बचपन से ही संजीदा मिजाज के और खामोश तबा थे, मगर जब वह लिखते तो कागज़ पर जैसे दिल उतर आता। इब्तदाई तालीम बरेली से हासिल करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में एमए और पीएचडी की। वह अलीगढ़ की उस नस्ल से थे जिसने अदब को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि ज़िंदगी में जिया। बशीर बद्र ने बहुत कम उम्र में लिखना शुरू किया। उनकी पहली नज़म एक मजहबी तर्ज पर थी जो उन्होंने अपने मदरसे के एक मुशायरे में पढ़ी। रफ्ता रफ्ता वह गज़ल की तरफ मायल हुए और उर्दू गज़ल को एक नया रंग, नई ताजगी दी। उनकी ज़बान सादा मगर दिल के तार छेड़ने वाली होती है। उनकी मशहूर गज़ल का एक शेर तो हर ज़बान पर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। बशीर बद्र के 4 बच्चे हैं, नुसरत बद्र, सबा बद्र और मौसम बद्र पहली बीवी से, तैयब बद्र दूसरी बीवी से। बशीर बद्र सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि अवामी शायर हैं। उनके एशार में मोहब्बत, तन्हाई, हुस्न, हिज्र और सियासी शऊर भी नज़र आता है। उनकी चंद मशहूर किताबें एक चराग और एक किताब, आहटें, नक्श, फरियादी। उनकी किताबें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में बेहद मकबूल हैं। उनके गैर मतबूआ काम का एक अहम हिस्सा है जिसमें काफ़ी तादाद में नज़में भी शामिल हैं। 1987 ईस्वी के मेरठ के फ़िरका वाराना फसादात के दौरान ज़ाय हो गई थी। फसादात के बाद बशीर बद्र भोपाल, मध्य प्रदेश चले गए। बशीर बद्र ने दुनिया भर में मुशायरों में शिरकत की, चाहे वह दिल्ली हो या दुबई, लंदन हो या लाहौर। उनकी शायरी ने सरहदों को मिटा दिया। उनकी आवाज़ में एक खास अदबी जादू होता है जिसे सुनकर लगता है कि जैसे मोहब्बत बोल रही हो। एक मुशायरे में बशीर बद्र को दावत दी गई। जब वह स्टेज पर आए तो सामईन में से एक नौजवान ने जोर से कहा, सर, आपकी शायरी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बशीर बद्र मुस्कुराए और बोले, शायरी वही है जो दिल को छू ले, बाकी तो महज अल्फाज होते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना मशहूर शेर पढ़ा, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उनकी शायरी कई फिल्मों में इस्तेमाल हुई और कई मशहूर गुलकारों ने उनके इशार को गाया। उनके इशार आज भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस पर जगह पाते हैं। बशीर बद्र एक इंतहाई सादा और बावकार इंसान हैं। उन्हें शोहरत की परवाह नहीं, वह दिल की गहराइयों में जिंदा रहते हैं। उनके चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट होती है मगर आंखों में एक पुराना दर्द छुपा होता है। उनकी गुफ्तगू में शाइस्तगी
اور تحریک میں شاعرانہ پھنسو ہے۔ افسوس کہ بشیر بدر کو الزائمر کی بیماری لاحق ہے۔ یادداشت کا کمزور ہونا ایک شاعر کے لیے کسی سزا سے کم نہیں، مگر ان کے الفاظ، ان کی شاعری، ان کے اشعار ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ لفظوں کے اس پیغمبر نے ہمیں سکھایا کہ محبت صرف جینے کا نام نہیں، محبت یاد رکھنے کا ہنر بھی ہے۔ بشیر بدر کی شاعری آنے والی نسلوں کے لیے ایک چراغ ہے جو اندھیروں میں راستہ دکھائے گا۔ اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں۔ وہ شاعر خواب بن چکا ہے، مگر اس کا خواب زندہ ہے ہم سب کے دلوں میں۔ اگر آپ کو بشیر بدر کی زندگی اور شاعری سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں، اور ایسے ہی ادبی و معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور شاعر کی دل کو چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ آداب۔